हेलो, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र पार्ट पहला है। 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बीएड फर्स्ट ईयर ऑल सब्जेक्ट्स MCQ 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, आप लोग वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आगरा यूनिवर्सिटी और बरेली यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए स्पेशली क्लासेस कराई जा रही हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी 5-5 क्लासें हैं। ये आपका नया सब्जेक्ट है जो आपका है शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर पहला है, कला सत्य की अनुभूति है। यह कथन है, किसका कथन है? तो यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो हो जाएंगे इसके राइट आंसर। नेक्स्ट है, कला प्रकृति है और इसमें कल्पना भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। नेक्स्ट है, अभिव्यक्ति ही कला है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रोचे का। अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है। यह कथन है किसका कथन है? तो यह कथन हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त का। नेक्स्ट है, कला से जीवन का महत्व है। यदि कला जीवन को सुमार्ग पर न लाए, यानी कि अच्छे मार्ग पर अगर कला जीवन को नहीं लेके आए तो वह कला क्या हुई? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। कला शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, शब्द करना या गिनना आदि? तो राइट आंसर हो जाएगा कल धातु। कल धातु से हुई है कला शब्द की उत्पत्ति। एक की अनुभूति को दूसरे तक पहुंचाना ही कला है। यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बालक की प्रथम पाठशाला मानी जाती है परिवार को। अरस्तु ने किस पर आधारित कला को ललित कला में स्थान दिया? तो अनुकरण हो जाएगा राइट आंसर, इमिटेशन। शिवत्व, लालित्व और उपयोग की दृष्टि से कलाओं के कितने विभाग किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। नेक्स्ट है, शिक्षा की दृष्टि से प्राचीन काल में कितने प्रकार की कलाएं थीं? राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। नेक्स्ट, रूप के आधार पर कला के कितने विभाजन किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 2। रूपात्मक कला है चित्र, मूर्ति, वस्तु, ये सभी क्या है? रूपात्मक कला है। मन पर आधारित कला है संगीत, काव्य, गत्यात्मक कलाएं, ये सभी क्या हैं? मन पर आधारित कलाएं हैं। इंद्रियों के आधार पर कलाओं के प्रकार होते हैं 3। ठीक है, 3 हो जाएगा इसका 15 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मूर्तता के आधार पर कलाएं होती हैं, तो 2 प्रकार की कलाएं होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अनुकरण के आधार पर कलाएं होती हैं। अनुकरण के आधार पर कलाएं होती हैं 3 प्रकार की। मनोवैज्ञानिक आधार पर कलाओं के प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार के। अनुकरणात्मक कला है मूर्ति, चित्र, दोनों अनुकरणात्मक कला है। आत्माभिव्यंजक कला है गीत, काव्य और नृत्य, दोनों ही आत्माभिव्यंजक कला है। नेक्स्ट है, अलंकरणात्मक कला है। अलंकरणात्मक कला है श्रृंगार, हो जाएगा राइट आंसर। उपयोगिता के आधार पर हीगल के द्वारा किया गया कला का वर्गीकरण है प्रतीकवादी कला, अभिजात्यवादी कला, स्वच्छंदतावादी कला, ये सभी हीगल के द्वारा किए गए कला के वर्गीकरण हैं। प्रतीकवादी कला है वास्तुकला, प्रतीकवादी कला है सिंबॉलिक। अभिजात्यवादी कला है शास्त्रीय मूर्ति कला, क्लासिक। नेक्स्ट है, स्वच्छंदतावादी कला है भावात्मक, चित्रकला, वास्तुकला या नृत्य कला। 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक, इमोशनल आर्ट। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें भावबोध के लिए मिलता है कला है। यह कथन किसका है?
तो राइट आंसर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में चिन्हित होता है। यह कथन है, किसका कथन है? तो ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है। यह कथन किसका है? यह कथन है शिवसूत्र विमर्शिणी का। नेक्स्ट है, यदि अपने भावों को क्रिया, वर्ग, रेखा, ध्वनि अथवा शब्द द्वारा इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाए कि उसके दर्शन से अथवा श्रवण के द्वारा कलाकार के मन में भाव जागृत हो जाए तो उसको कला के नाम से संबोधित किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है टॉलस्टॉय का। नेक्स्ट है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में चित्रकला को क्या कहा है? तो उन्होंने चित्रकला को शिल्प कहा है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि, उसमें चित्रकला को कहा गया शिल्प। कौशतिकी ब्राह्मण नामक ग्रंथ में नृत्य एवं गीत को किसकी संज्ञा दी गई है? ठीक है, किसकी संज्ञा दी गई है? यहाँ पे किसकी होगा, कितनी नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्प की। हाउ मैनी नेम्स, ठीक है, उसका इंग्लिश वर्जन है 32। ईश्वर का कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें भाव बोध के लिए मिलता है कला है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं। अधिकांश वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है। यह कथन किसका है? 33 का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर का। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, प्रारंभ कब से हुआ? तो 13वीं शताब्दी से। वस्तु का रूप सुंदर बनाने वाली विशेषता ही कला है। यह कथन किसका है? तो शिवसूत्र विमर्शिणी का। प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है। यह कथन किसका है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली एक ऐतिहासिक उक्ति। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और चैनल के माध्यम से आपका पेपर जो होता है उसका एनालिसिस भी कराया जाता है, तो चैनल पे बने रहें। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो। नेक्स्ट 37 है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। यह कथन है, किसका कथन है ये? तो ये कथन है रविंद्रनाथ टैगोर का। ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमें भाव बोध के लिए मिलता है कला है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कला सत्य की अनुकृति, यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। कला अनुकरणीय है, यह किसका कथन है? तो ये अरिस्टोटल या अरस्तु, ठीक है, इनको अरिस्टोटल इंग्लिश में बोलते हैं, अरस्तु नाम है इनका। कला अनुकरणीय है, यह कथन कहा गया है अरस्तु के द्वारा, अरिस्टोटल, ठीक है, एक ही बात है। सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है शोपेनहावर का। कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है। यह कथन किसका है? तो बेनिदीतो क्रोचे का। हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव अच्छलाद की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा रस्किन का कथन है ये। नेक्स्ट है, शिक्षा में कला का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो घर से ही प्रारंभ होता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, द्विमुखी और त्रिमुखी दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल रहते हैं शिक्षक, छात्र, समाज, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया का अंग हैं तो शिक्षक और छात्र, ठीक है, ये राइट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। भाव तत्व व कला तत्व की संबंधित अनुभूति ही सौंदर्य अनुभूति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर नरेंद्र का। नेक्स्ट है, जो अच्छा है वही सुंदर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैथिली शरण गुप्त का।
जो वस्तु अपने लक्ष्य या कार्य के अनुरूप हो वही सुंदर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रोचे का। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों में, अगर जो बीएड कर रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, अपना जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, जहाँ भी आपका फ्रेंड सर्कल है जो बीएड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।